प्यारे बच्चों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी से गजधर या गजोधर जैसा शब्द सुना होगा। आपको इस शब्द का अर्थ नहीं पता होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, लेकिन आपने ये शब्द अवश्य सुना होगा। आज हम इस गजधर शब्द के बारे में ही, और ये लोग कौन थे, है ना, इनके बारे में ही पढ़ेंगे। के आसन कौन थे? ते मने वे। के आसन कौन थे? वे अज्ञात नाम वाले, मतलब जिनका नाम लोग नहीं जानते। ते मने वे के आसन कौन थे? शतशः सहस्रशः तडागा सहसा एव शून्यात् न प्रकटीभूता। शतशः माने सैकड़ों, सहस्रशः माने हजारों, सैकड़ों और हजारों, तडागा मीन्स तालाब, सहसैव सहसा एव अचानक ही, शून्यात शून्य से, खाली स्थान से, अंतरिक्ष से, न प्रकटीभूता प्रकट नहीं हुए। ये कहने का भाव यह है कि जितने भी ये तालाब बने हैं वो कभी न, तालाब, बावड़ियाँ, कुएं जो बने हैं, इनको बनाने वाले लोग भी पहले थे, जिन्हें हम आज भूल चुके हैं, है ना। ये कहीं से शून्य से प्रकट नहीं हो गए। इमे एव तडागा अत्र संसार सागरः इति। इमे एव यही तडागा तालाब, अत्र आज संसार सागरः संसार के सागर, इति इस प्रकार से समझे जा रहे हैं। देखिए, पाठ का नाम ही है संसार सागरस्य नायका। तो वैसे लोग कहते हैं इस संसार सागर से पार जाना है, पूरे संसार को ही सागर मानते हैं, लेकिन यहाँ पे संसार सागर का मतलब है संसार में वे तालाब, बावड़ियाँ, कुएं इत्यादि जिनको इन गजोधर नामधारी लोगों ने, गजोधर नाम से जो समाज में उस समय बहुत ही प्रसिद्ध थे, उन्होंने बनाया। तो संसार सागर से यहाँ यही समझना चाहिए। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये, इनके आयोजन के, नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे, परंतु यहाँ पर्दे के पीछे नहीं, सिर्फ पीछे समझना चाहिए। तो अर्थ हुआ एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये, इन आयोजनों के या इन निर्माण के पीछे, नेपथ्य पीछे, निर्मापयित्रीणाम एककम, निर्माण करवाने वालों का एक, निर्मातृणाम च दशकम, और निर्माण करने वाले 10 थे। बनवाने वाला एक था और बनाने वाले 10 थे। एतत् यह एककम दशकम, यह एककम इकाई, दशकम यानी दहाई, च आहत्य ये दोनों मिलकर, इन्हें लेकर, शतकम माने सैकड़ा, सहस्रम वा अथवा हजार, है ना, रचयते स्म मतलब रचना करने लगे। प्रारंभ में कोई एक था जो है तालाब वगैरह बनाने का विचार उसके मन में आया, और 10 उसके साथ बनाने वाले जुड़ गए। फिर बाद में यही एतत् एककम, यह एक जो है बनवाने वाला, और दशकम और 10 ये जो बनाने वाले थे, यही सब जो है आगे बढ़ते बढ़ते शतकम माने 100 बनाने वाले, 1000 हो गए, सहस्रसम, और बनवाने वाले 100 हो गए, मतलब बढ़ते चले गए। कहने का मतलब दिन दुना रात चौगुना बढ़ते चले गए, धड़ाधड़ जो है बनती चली गई, है ना। परम विगतेषु 200 वर्षेषु, परंतु बीते हुए 200 वर्षेषु 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्या समाजेन, नवीन पद्धति से, नए तरीके से, समाजेन समाज के द्वारा, यत किंचित पठितम जो कुछ भी पढ़ाया गया, मतलब नई शिक्षा पद्धति के द्वारा समाज ने नई शिक्षा पद्धति के द्वारा यत किंचित पठितम जो कुछ भी पढ़ा, उस पठितेन तेन समाजेन, तो ऐसे उस पठित समाज के द्वारा, ऐसे उस शिक्षित समाज के द्वारा, है ना, ऐसा समाज जिसने नई शिक्षा पद्धति या नए तरह से जो पढ़ाई की थी, उस समाज के द्वारा एककम दशकम जो इकाई था, जो दहाई था, मतलब जो एक बनवाने वाले थे, दशकम जो बनाने वाले थे, सहस्रकम, और इस तरह जो 1000 के संख्या में हो गए थे। इति एतानि, इस प्रकार इन सब
ये सब जो हैं शून्य एवं परिवर्तितानि, नई पद्धति से जिन्होंने पठन पाठन किया था, अर्थात नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो पढ़ लिख कर बड़े हुए थे, उन्होंने तो ऐसे उस पठितेन तेन समाजेन, ऐसे उस पढ़े हुए समाज ने तो ये जो इकाई दहाई और जो हजार की जो संख्या पहुंची थी ना, ये सागर तालाब वगैरह, ये बावड़ी वगैरह बनाने वाले लोगों की, तो उन्होंने उस संख्या को, हजार की संख्या को शून्य एवं परिवर्तितानि, उन्होंने तो उसको जीरो ही कर दिया, शून्य ही कर दिया, अर्थात उन्होंने उनके बारे में जानना भी बंद कर दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि, आगे कहते हैं कि ऐसे नए समाज के मनसी, मन में यमपि जिज्ञासा, यह भी जिज्ञासा माने उत्सुकता, जानने की इच्छा, नैव उद्भूता, नहीं उत्पन्न हुई, अस्मात् पूर्वम, अब से पहले, एतावतः तडागान, इतने तालाबों को के रचयन्ति स्म, कौन बनाते थे। मतलब नई शिक्षा पद्धति से, जो नई शिक्षा प्रणाली थी उससे पढ़ा हुआ जो समाज तैयार हुआ, उन्होंने कभी यह नहीं सोचा, इस नूतन समाज के मन में यह जिज्ञासा किसी भी प्रकार से नहीं हुई, उन्होंने मतलब कभी नहीं सोचा कि इतने सारे ये जो तालाब हैं उनको के रचयन्ति स्म, किन्होंने बनाया, ये सोचा ही नहीं उन्होंने। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः, तेन प्रविधिना अपि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। हाँ, एतादृशानि कार्याणि, इस ऐसे कार्य को कर्तुं, करने के लिए, ज्ञानस्य, जो ज्ञान का जो नूतन प्रविधि विकसित, नई प्रविधि या टेक्नोलॉजी कहना चाहिए, विकसित हुई है ना, इस ज्ञान को जानने के लिए कि मतलब ये कैसे बना, ये तालाब वगैरह किसने बनाए, कैसे बने, तो इस प्रकार के कार्य को कर्तुम माने करने के लिए, ज्ञान की जो नूतन प्रविधि विकसित हुई, नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई, तेन प्रविधिना अपि, उस तकनीक या उस टेक्नोलॉजी से भी, पूर्वम संपादितम, पहले किए गए, एतत् कार्यम, इस कार्य को, मापयितुम माने जान सकने में, न केनापि प्रयतितम, किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अद्य ये, और फिर धीरे धीरे ये गजोधर उस समय भी आगे बताते हैं, देखिए, अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आजकल ये माने जो अज्ञात नाम वाले हैं, जिनका कोई नाम ही नहीं है समाज में, है ना, जो अज्ञात नाम वाले हैं, पूरा माने प्राचीन काल में, ते माने वे, बहुप्रथिता आसन, बहुत प्रसिद्ध थे प्राचीन, अशेषे ही देशे, पूरे ही देश में, ही माने निश्चित रूप से, अशेषे देशे, संपूर्ण देश में, तड़ागा निर्मीयते स्म, तालाब बनाते थे, क्योंकि हर समय तो वर्षा नहीं होती थी ना, जब चाहो तब वर्षा नहीं ना हो सकती थी, तो उसके वर्षा के पानी को सिंचाई कैसे करें, सिंचाई करने के लिए फिर पानी को इकट्ठा करना ज़रूरी था, और पानी कैसे इकट्ठा होता, वो जो है तालाबों में होता है ना, कुएं तो खोदे जाते हैं ज़मीन के अंदर से, और तालाबों में जो वर्षा का पानी होता है वो जो है बह बह के सब जगह से इकट्ठा हो जाता था, तो वही तालाब के वर्षा के पानी को संचित करके रखने के लिए तालाबों की ज़रूरत थी। तो उस समय पहले कोई एक था जिसने ऐसा सोचा कि चलो तालाब बनाते हैं, है ना। उसके बाद तो उन्होंने 10 मजदूरों को, कर्मकरों को साथ में लिया और उन्होंने बनवाया। फिर उसका देखा 10 और लोग समाज के खड़े हुए, उन्होंने भी सैकड़ों बनवाए। उन सैकड़ों ने फिर हज़ारों जो है तालाब और बावड़ियाँ बनवाई पूरे देश में पानी के संचय के लिए, है ना। क्यों बनाते थे तालाब, ताकि इसमें पानी संचित होकर रह सके और वो मौका पड़ने पर उसको साफ़ करके पीने के योग्य भी बनाया जा सके, और जो है खेती के काम के लिए तो वो था ही, है ना। तो लेकिन उनको बनाने वाले जो गजधर थे,
उस समय समाज में उनका बहुत स्थान था, बहुत नाम था, परंतु धीरे धीरे ये शब्द ही समाज से गायब हो गया। अब किसी किसी के मुँह से कहीं सुनाई पड़ जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि गजधर इति सुंदर शब्द, गजधर ऐसा यह सुंदर शब्द, तड़ाग निर्मातृणाम तालाब बनाने वालों को सादरम, तालाब बनाने वालों को सादरम स्मरणार्थम, सादर स्मरण करने के लिए है ना। गजधर ये जो शब्द है, जो लोग तालाब बनाते थे उनको आदर पूर्वक स्मरणार्थम, सादरम आदर पूर्वक स्मरण करने के लिए है। और अब कहते हैं ये विशेष रूप से ये शब्द जो हैं, देखिए राजस्थान में इस तरह के बहुत ही अधिक जो है तालाब बावड़ियाँ वगैरह राजस्थान में बहुत अधिक हैं। तो गज परिमाणम धारयति स गजधर। हाँ नहीं सुनिए, तो राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु, राजस्थान के कुछ केषुचित् माने कुछ भागेषु भागों में शब्दोयम यह शब्द अद्यापि प्रचलित, आज भी प्रचलित है, मतलब चलन में है। कह गजधर, पर कौन गजधर कौन थे? यह जो गज परिमाणम धारयति, गज के परिमाण जितना धारण करे, या जो गज के परिमाण को धारण करता है, स गजधर वह गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। अब नापने के लिए आपने तो आज भी देखा होगा, दर्जी के पास देखा होगा, जो एक लोहे का फुट्टा होता है ना, वो एक गज और एक मीटर का भी होता है ना, मीटर भी होता है उसमें, और गज जो है मीटर से थोड़ा कम होता है। तो ये देखिए इसके हाथ में जो है ये लोहे का है ना, और इस पर नाप की जो है निशान बने होते हैं, तो इसको कहते थे गज, और अभी भी ये प्रयोग में आता है ना। लेकिन पहले जो जितने वास्तुकार थे उनके पास तो ये रहता ही था, इसीलिए बिना वो चलते ही नहीं थे, और इसीलिए उनका नाम पड़ गया था गजधर। ठीक है, अब समझ में आ गई बात। समाज में त्रिहस्त परमाणात्मिकीम, 3 हाथ के परिमाण वाली, मतलब 3 हाथ जितना, हाथ से मतलब कोहनी से लेके और आगे तक का हिस्सा जो है, कोहनी से आगे तक का हिस्सा, इसको एक हाथ कहते थे। तो 3 हाथ जितनी जो दूरी होती है वो 1 गज होती थी। तो यही कह रहे हैं कि समाज में 3 हाथ के परिमाण वाली लौह यष्टिम, लोहे की यष्टि माने छड़ी को, हस्ते गृहीत्वा हाथ में लेकर, चलंतः चलने वाले, गजधरा गजधर, इदानीम आजकल, शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति, आज के समाज में, इदानीम माने आजकल या आज के समाज में, शिल्पी रूपेण शिल्पी के रूप में, नैव समादृताः सन्ति, नैव माने नहीं है, समादृता माने आदर के पात्र, संति माने है न संति नहीं है। आजकल इनको समाज में इतना आदर नहीं मिला हुआ, इनको ऐसे लोग तू तड़ाक से बात करते हैं, जबकि वो भी अपनी कला के तो इंजीनियर हैं। मैं तो सोचती हूँ इस बात को। तो गजधर यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत इत्यस्मिन् रूपे परिचित, गजधर जो समाज की गंभीरता को नाप ले, इत्यस्मिन् रूपे परिचित, इस रूप में परिचित हैं। गजधरा वास्तुकारः आसन। अब और थोड़ा सा विस्तार से बता दें कि जो गजधर थे वो वास्तुकार थे। वास्तुकार मतलब भवन निर्माण कला में जो निपुण होते हैं उनको कहते हैं वास्तुकार, है ना। तो गजधर जो थे वो वास्तुकार थे। कामम माने भले ही, कामम का अर्थ भले ही, ग्रामीण समाजो भवतु, गांव का समाज हो, नगर समाजो अथवा शहर का समाज हो, नगर का समाज हो, वह माने अथवा नगर का समाज हो, तस्य नव निर्माणस्य उसके नए निर्माण का, और सुरक्षा प्रबंधस्य च और उसकी सुरक्षा का प्रबंध करने का दायित्व माने जिम्मेदारी गजधरा ये गजधर लोग निभालयन्ति स्म निभाते थे। कहते हैं चाहे वो गांव हो चाहे वो नगर हो,
वहाँ पे कोई भी चीज़ नया निर्माण हो रहा है या गांव के या शहर के नगर की सुरक्षा से के प्रबंध से संबंधित कोई कार्य करना है, चारदीवारी वगैरह बनानी है और किसी भी प्रकार का जो है कार्य करना है, तो इन सब का दायित्व गजधर ही निभाते थे। निभालयन्ते स्म, निभाते थे। नगर नियोजनात्, नगर की नियोजन से, नियोजन माने नगर की जो योजना, किस प्रकार से पूरा कोई शहर ही बनेगा, नगर किस प्रकार से जो है विकसित किया जाएगा, तो उसको कहते हैं नगर नियोजन। नगर नियोजन से लघु निर्माण पर्यंतम, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बनाने तक, सर्वाणी कार्याणी, मतलब नगर नियोजन जितना बड़ा काम हो, चाहे लघु निर्माण कोई छोटी सी बावड़ी, छोटा सा कुआं बनाना हो, तो इस प्रकार के सर्वाणी कार्याणि, सभी कार्यों को, एतेषु एव, ये सारे कार्य, एतेषु एव, इन पर ही आधृतानि आसन, इन्हीं पर आधारित थे, इन्हीं पर निर्भर थे, यही लोग ये काम करते थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजना प्रस्तुत करते थे, मतलब वे योजना किस प्रकार से कार्य होगा यह बताते थे, है ना। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, और भावी व्यय माने होने वाला खर्च की आकलयन्ति, गणना करके बताते थे, हिसाब किताब के, हाँ इस पर इतना खर्च हो जाएगा ये बताते थे। और उपकरण भारान संगृह्णान्ति स्म, और उपकरण माने इनको बनाने में जो भी सामग्री लगने वाली थी उसके भार को भी या उसकी जिम्मेदारी को भी संगृह्णान्ति स्म, ग्रहण करते थे, अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी लेते थे कि इसमें कितने सामग्री, कितना सामान लगेगा, कहाँ से आएगा, यह सब जो है इसके इन सब कार्यों की जिम्मेदारी ये स्वयं लेते थे। प्रतिदाने ते न तदयाचन्ते स्म, यद दातुं तेषां स्वामिना असमर्था भवेयुः। प्रतिदाने माने उसके बदले में, ते माने वे गजधर, न तद याचन्ते स्म, तद माने वह, न याचन्ते स्म, नहीं मांगते थे, और इतने सारे कार्यों के बदले में, उसको कह रहे हैं प्रतिदान माने उसके बदले में, इन सब कार्यों के बदले में, ते माने वे गजधर, तद माने वह, न याचन्ते, वह वस्तु या वह चीज़ नहीं मांगते थे, न याचन्ते स्म, है ना, नहीं मांगते थे, यद दातुम, जो देने में, तेषां स्वामिना, उनके स्वामी, असमर्था भवेयुः, उनके स्वामी असमर्थ हो जाएं, वो इतना कुछ नहीं मांगते थे जो उनसे काम करवाने वाले लोग उन्हें दे न सकें। कार्य समाप्त, और जब कार्य समाप्त हो जाता था तो वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अलावा, गजधरेभ्यः, गजधरों के लिए, सम्मानम अपि प्रदीयन्ते स्म, सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः, ऐसे शिल्पियों को नमः, नमस्कार है। इस प्रकार के गजधर शिल्पियों को, उनको शिल्पी नाम दिया गया। जैसे होता है ना शिल्पीकार, मूर्तिकार, है ना, तो शिल्पीकार जो होते हैं उनको तो बहुत सम्मान दिया जाता है, पर ये जो भवन, कुएं वगैरह बनाते हैं, इनको कोई सम्मान ही नहीं, कोई कुछ समझता ही नहीं। इसी बात पर दुख प्रकट किया है अनुपम मिश्र ने अपनी रचना खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक, है कि नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः, इस प्रकार के शिल्पियों को नमः, नमस्कार है। बच्चों अभी अब अभ्यास के प्रश्न भी करेंगे, ठीक है ना, 1 मिनट की ब्रेक। हाँ देखिए बच्चों, फिर आप लोग, पाठ समाप्त हो गया। अब ये आप शब्दार्थ यहाँ से बच्चों आप स्वयं कर लीजिएगा, यहाँ पे हैं आपकी पुस्तक में। और एक पदेना जो है पहला प्रश्न है, एक पदेना, तो चलिए इसको देख लेते हैं। को है इसका, कस्य राज्यस्य भागेषु, किस राज्य के भाग में गजधर शब्द प्रयुज्यते, गजधर शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है राजस्थान राज्यस्य, राजस्थान राज्य के। ख गज परिमाणम कह धारयति, गज के परिमाण को कौन धारण करता है, आंसर है गजधर। ग कार्य समाप्तौ, कार्य की समाप्ति पर वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अलावा,
गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म, गजधरों को क्या दिया जाता था? तो आंसर है सम्मानम, सम्मान अभी पढ़ा है ना। घ के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति, कौन शिल्पी के रूप में आदरित या आदर को नहीं प्राप्त करते? तो वो है गजधरा, गजधर। अब है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसा कहते हैं। चलिए तो देखिए लिखा है क, यहीं पे लिख दिया, थोड़े छोटे आंसर थे इसलिए यहीं लिख दिया। तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते स्म, तालाब कहाँ बनाए जाते थे? तो आंसर है अशेषे ही देशे, ही माने निश्चित रूप से, अशेषे माने संपूर्ण देशे, देश में तड़ागा निर्मीयन्ते स्म, तालाब बनाए जाते थे। ख गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता, गजधर किस रूप में परिचित हैं? तो आंसर है गजधरा यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचिता, गजधर जो समाज की गंभीरता को नापे, इति इस प्रकार, अस्मिन् रूपे इस रूप में परिचित थे। गजधरा किं कुर्वन्ति स्म, गजधर क्या करते थे? तो आंसर है गजधरा समाजे नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य नगरनियोजनात् लघुनिर्माणपर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ते स्म, गजधर समाज में नए निर्माण, सुरक्षा प्रबंध, नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण तक, कोई छोटी छोटी चीज़ बनानी हो वह तक भी ये सारे कार्य करते थे। के सम्माननीय, कौन आदर देने योग्य हैं? गजधरा सम्माननीय, गजधर जो है सम्माननीय। आपके घरों में भी जो लोग आते हैं, मिस्त्री जिनको आजकल बोलते हैं मिस्त्री, है ना, उनके पास देखना गज होता है, तो वो गजधर ही हैं। पर उनको जो है उस रूप में, जो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना देते हैं तरह तरह के, इतने सुंदर सुंदर, वो भी तो इंजीनियरिंग ही है ना। पर उनको इंजीनियर तो सपने में भी इंजीनियर जितना सम्मान नहीं मिल सकता, लेकिन जितना भी आप दे सकते हो उनको, वो भी तो ज्ञान रखते हैं ना किसी कला का, तो उनका भी तो आदर किया जाना चाहिए। तो इस पाठ को पढ़ने का यही मतलब है बच्चों, आप अपने जीवन में ऐसे लोगों का सम्मान करना ज़रूर शुरू करिएगा, ठीक है। थर्ड, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो देखिए पहला है सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म, सुरक्षा प्रबंधस्य षष्ठी का एक वचन है, तो इसलिए प्रश्न बनेगा कस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म, किसका दायित्व गजधर निभाते थे? तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, उनके स्वामी असमर्थ हैं। तेषां में है षष्ठी का बहुवचन, तो क्या बनेगा केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। ग कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, कार्य की समाप्ति पर वेतन के अलावा सम्मान भी प्राप्त करते थे। वेतनानि है नपुंसकलिंग का बहुवचन, है ना, तो किम के कानि, यहाँ पे होना चाहिए कानि। तो देखते हैं कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य, कार्य की समाप्ति पर किसके अलावा सम्मान भी प्राप्त करते थे, प्रश्न बन गया ऐसे। गजधरा सुंदर शब्द, गजधर जो है अंडरलाइन है ना, तो हम कैसे बनाएंगे प्रश्न? देख प्रथमा का एक वचन है, तो बनाएंगे कह सुंदर शब्द अस्ति, ठीक है। नो तड़ागा संसार सागराः कथ्यन्ते, तड़ागा ये है तालाब, पहले इसका अर्थ देख लीजिए, तालाब संसार के सागर कहे गए हैं। तड़ागा, तड़ागा जो है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है ना, तो कहा कऊ के होगा, के संसार सागरा कथ्यन्ते, कौन संसार के सागर कहे जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न हो गया बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधिं विच्छेदं कुरुत। क है अद्य अपि, अद्यापि, है ना, स्मरण अर्थम स्मरणार्थम, इति अस्मिन् इत्यस्मिन्, एतेषु एव एतेष्वेव, सहसा एव सहसैव, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मंजुषातः
समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा में ये जो शब्द दिए हैं तो उचित पद लेकर के इन खाली जगहों पे भरना है। तो पहले मंजूषा के शब्दों को बच्चों पढ़ लेते हैं। देखिए, रचयन्ति, गृहीत्वा, सहसा, जिज्ञासा और सह। को है इसमें से, को छात्रा पुस्तकानि क्या होना चाहिए, गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। ख मालाकारा पुष्पै माला और यहाँ पर रचयन्ति, ठीक है। ग मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। घ रमेश मित्रै डैश विद्यालयं गच्छति, रमेश मित्रों के सह माने साथ विद्यालय जाता है, यहाँ से सह भर देंगे। देखिए तृतीया देखेंगे ना, अपने आप ही फिर समझ में आ जाएगा, इसमें तृतीया विभक्ति लगी है तो इसके साथ जो भी शब्द आएगा वो सह ही होगा, है ना। सह, साकम, समम, सार्धम, इनमें से कुछ होगा। रमेशः मित्रै सह विद्यालयं गच्छति। ङ जो है सहसा बालिका तत्र अहसत, अचानक बालिका वहाँ हंस पड़ी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6, पद निर्माणम कुरुत। ये सारे जो है धातुएं हैं, ये प्रत्यय हैं, है ना। और यहाँ तो उपसर्ग भी है पहले, है ना। तो चलिए इनको जोड़ के हमें पद बनाना है। देखिए क्री में तुम क्या होगा, कर्तुम। प्रत्यय का आप अलग से कक्षा में ज़रूर पढ़े होंगे या अलग आने वाले समय में तो मैं वीडियो भी बना के डाल सकती हूँ, आप देख लीजिएगा। क्री तुमुन कर्तुम, ह्री तुमुन हर्तुम, त्रि तुमुन तरतुम। अच्छा, इनका अर्थ भी जान लीजिए। क्री तुमुन कर्तुम अर्थात करने के लिए, ह्री तुमुन हर्तुम अर्थात चुराने के लिए, त्रि तुमुन तरतुम तैरने के लिए। नमक त्वा, अब देखिए त्वा प्रत्यय, नमक त्वा नत्वा नमस्कार करके, गम त्वा गत्वा जाकर, त्यजक्त्वा त्यक्त्वा अर्थात छोड़कर, भुजक्त्वा भुंक्त्वा अर्थात भोजन करके। अब देखिए कुछ प्रत्यय ऐसे भी बनते हैं जिसमें पहले कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें उपसर्ग लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि उसमें कोई विशेष प्रत्यय जोड़ने होते हैं। जैसे ल्यप प्रत्यय जब भी जुड़ेगा तो धातु से पहले उपसर्ग होगा ही होगा, ये 100% सही बात है। तो देखिए जैसे ल्यप प्रत्यय जोड़ना है गम धातु में, तो गम ल्यप, है ना। तो इससे पहले अभी उपसर्ग जुड़ा और बनेगा उपगम्य। अब उप का भी, इन उपसर्गों का भी कुछ ना कुछ अर्थ होता है। उप का अर्थ है यहाँ पर पास, अगर उप जोड़ दो किसी धातु में और ल्यप प्रत्यय तो इसका अर्थ हो जाएगा, है ना, पास जाकर। उपगम ल्यप, उपगम्य पास जाकर। समपूज ल्यप, समपूज्य माने भली भांति, सम का अर्थ है भली भांति, पूज्य माने पूजन करके। आनील्यप, आनीय, ल्यप का सिर्फ य शेष बचता है बच्चों। ल्यप जोड़ने का मतलब किसी धातु में सिर्फ य जोड़ना, ये याद रखिएगा। आनील्यप आनीय, प्रदाल्यप प्रदाय। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, लिखा है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु, कोष्ठक में दिए गए इन शब्दों में समुचितानां विभक्तिम योजयित्वा, समुचितां विभक्तिम योजयित्वा मतलब उचित विभक्ति लगा करके रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थानों को आप पूरा कीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे है ग्राम, है ना। और हम कैसे निर्णय करेंगे, कुछ न कुछ इस वाक्य में ही कुछ न कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनके आधार पर हम तुरंत निर्णय कर लेंगे कि जो ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं उनमें कौन सी विभक्ति लगनी है। मैं एक समझाती हूँ आपको। देखिए पहले ये उदाहरण ही देख लीजिए। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, देखिए यहाँ पे खाली स्थान था, पहले ब्रैकेट में विद्यालय था और यहाँ परितः वृक्षाः सन्ति, चारों ओर वृक्ष हैं। तुरंत समझ में आ जाएगा कि विद्यालयम परितः, क्योंकि परितः शब्द जब भी, परितः का अर्थ है चारों ओर, तो जिसके चारों ओर कोई कुछ हो, है ना, तो उसमें द्वितीया ही लगती है। तो परितः को देखते ही पता चल जाएगा कि विद्यालय में द्वितीया लगनी है। अब आगे भी यही नियम काम करेगा। देखिए को ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति, गांव के उभयता का अर्थ है दोनों ओर,
गांव है। तो उभयतः शब्द का भी प्रयोग है, देखिए परितः, उभयतः, सर्वतः, है ना। ये शब्द जब प्रयोग में आ जाए ना तो इनके इन देखिए, परितः का अर्थ है चारों ओर, उभयतः का अर्थ है दोनों ओर, सर्वतः का अर्थ है सब ओर। तो जैसे ही ये शब्द किसी भी वाक्य में अगर आएंगे तो जिसके भी ये दो चारों ओर, दोनों ओर और सब ओर होंगे, उस स्थान में, उस जगह में द्वितीया लग जाएगी, बस सिंपल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ना ग्राम शब्द है तो, और यहाँ उभयता है, तो क्या होगा, फटाफट बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे, ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति। इसी तरह ख, नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। देखिए नगर है, नगर से नगरम बना दिया क्योंकि सर्वतः का प्रयोग है। ग, धिक, और जिसको धिक्कार देते हैं ना उसमें भी द्वितीया होती है। का पुरुष है ब्रैकेट में, का पुरुष मतलब कायर पुरुष, तो कायर पुरुष को धिक्कार है कहना है, ये कहना चाहते हैं। तो धिक क्या होगा, का पुरुषम, द्वितीया लगा दी, का पुरुषम बना दिया। अब देखिए ये कहते हैं, एक और उदाहरण देते हैं जिसमें सह शब्द का प्रयोग होगा। जिस वाक्य में सह आ जाएगा, सह का अर्थ है साथ, तो जिसके साथ कहीं जाया जाए, पढ़ा जाए, लिखा जाए, कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें तृतीया लग जाएगी, ये एक नियम है, ठीक है। तो देखिए यथा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मृगा मृगई सह धावंती। मृग था ब्रैकेट में, यहाँ जो खाली स्थान था, है ना, तो लेकिन सह आ गया, सह आ गया वाक्य में, तो इसलिए जिसके साथ जाना है उसमें तृतीया। तो मृगा मृगई सह धावंती। अब इसी तरह तीनों ये भी हैं। बालिका ब्रैकेट में था बालिका, बालिका बालक जो हैं सह पठंती, पढ़ते, साथ पढ़ते हैं, किसके, बालिकया। बालका बालिका, हाँ जब बहुवचन है तो बालिकया नहीं होगा बल्कि बालिका भी होगा, बहुवचन बना देते हैं। बालक जो है बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। ख, पुत्रः, पितृ शब्द है तो पितृ से तृतीयाम बना पित्रा, पुत्रः पित्रा सह आपणम गच्छति। ग, शिशु, और यहाँ मातृ शब्द है, जैसे मातृ से पितृ से पित्रा बनता है, ऐसे मातृ से मात्रा बनता है, दोनों रिकारांत हैं। रिकारांत मतलब इनके लास्ट में री है, पितृ मातृ, यहाँ भी री है, यहाँ भी री है। तो शिशु मात्रा, मातृ से बनेगा तृतीया लगा के मात्रा, शिशु मात्रा सह क्रीडति, शिशु माता के साथ खेलता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये पाठ समाप्त हुआ। और यदि आपको समझ में आती है मेरी पढ़ाई तो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।